नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। यमन में एक भारतीय नर्स को मौत की सजा मिली है। नर्स निमिषा प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने एक यमनी नागरिक की हत्या की है। वहीं निमिषा को बचाने के लिए उनकी मां ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी बेटी को बचाने के लिए ब्लड मनी या कहें कि मुआवजा लेकर यमन जाना चाहती है। ऐसा करने के लिए उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से इजाजत मिलनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक हफ्ते के अंदर निमिषा की मां की याचिका पर फैसला लेने के लिए कहा है। निमिषा प्रिया खाड़ी के इस देश में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक नागरिक की हत्या की है। निमिषा की मां की याचिका हाई कोर्ट में ऐसे समय पर दायर की गई है जब 13 नवंबर को यमन की सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय नर्स की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने फांसी की सजा को हटाने के लिए गुहार लगाई थी। ये भी बता देते हैं कि उनकी मां आखिर यमन क्यों नहीं जा पा रही हैं। दरअसल इस साल की शुरुआत में निमिषा की मां हाई कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्होंने यमन की यात्रा करने के लिए इजाजत देने की मांग की थी। भारतीय नागरिकों को यमन की यात्रा करने पर पाबंदी लगाई गई है। अपनी याचिका में निमिषा की मां ने अदालत से कहा था कि वो ब्लड मनी यानी पीड़ित के परिवार को आरोपी के जरिए दिया जाने वाला पैसा देकर अपनी बेटी की जान बचाना चाहती है। सरकार को उन्हें ऐसा करने के लिए यमन जाने की इजाजत देनी चाहिए। वहीं वकील सुभाष चंद्रन कियार के जरिए अदालत में पेश हुई निमिषा की मां ने बताया कि उनके पास अपनी बेटी को फांसी से बचाने का एकमात्र तरीका मृतक के परिवार को पैसे देकर बातचीत करना है। इसके लिए वो यमन की यात्रा करना चाहती हैं, लेकिन ट्रैवल बैन के चलते वो ऐसा नहीं कर पा रही। केंद्र सरकार के वकील ने ट्रैवल बैन में ढील दी। भारतीय नागरिकों को कुछ खास वजहों और समय के लिए यमन जाने की इजाजत मिल सकती है, ये कहा। दरअसल निमिषा प्रिया यमन में एक नर्स के तौर पर काम करने के लिए गई थी, मगर यहाँ उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। उन पर आरोप है कि उन्होंने यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या की है। महदी की मौत जुलाई 2017 में हुई थी। निमिषा ने महदी से अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। उन्हें लगा था कि एक बार जब वो बेहोश हो जाएगा तब वो अपना पासपोर्ट लेकर भाग जाएंगी, लेकिन ओवरडोज की वजह से महदी की मौत हो गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेगा।